अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अब्दुल हफ़ीज़ है। आज आपके लिए एक मज़ीद एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि उन्होंने मैट्रिक के बाद करना क्या है। अच्छा, चीज़ ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना, कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। मोस्टली स्टूडेंट्स जब मैट्रिक से फ्री होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। तो मोस्टली होता है पेरेंट्स वगैरह किसी से भी पूछ के तो उनको जी चलो ये कर लो, वो कर लो, ना तो टीचर्स की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, ना स्टूडेंट को खुद ही पता होता है, ना वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले ले। एनीवे स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि चलो यार ये कर लें। हमारे पास मोस्टली पाकिस्तान में ऑप्शंस आती हैं मैट्रिक के बाद, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम, आईसीएस वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसमें चीज़ें आती है, चलें ठीक है, आपने एफएससी वगैरह करनी है। एफएससी में सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा, एफएससी में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होती हैं। एफएससी में ऑप्शंस क्यों कम होती हैं कि जब आप एफएससी से पहले यानी कि आप जब मैट्रिक करते हो, तो मैट्रिक में आपने बायोलॉजी या मैथमेटिक्स वगैरह पे आपने अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है आपकी उस पे होती है। लेकिन उसमें ये चीज़ आ जाती है एक कि ठीक है, आप कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, आप देखते हैं कि आपके बायोलॉजी में नंबर कम है, लेकिन इसके बाद भी आप के पेरेंट्स आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि नहीं जी आप जो है आपने एफएससी प्री मेडिकल ही करनी है। तो उसमें थोड़ा-सा फ़ॉल्ट पेरेंट्स की साइड पे भी आ जाता है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे का इंटरेस्ट बायोलॉजी में नहीं था, तो हाउ कुड ही कैन डू एफएससी प्री मेडिकल। अगर आप उसको एफएससी प्री मेडिकल करवाते हैं और बायोलॉजी में नंबर उसके कम है, दैट मीन्स कि आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो एफएससी कर तो लेगा, प्री मेडिकल कर लेगा, हो सकता है पास भी हो जाए, लेकिन उसके नंबर इतने नहीं होंगे कि नेक्स्ट उसको किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। फिर एफएससी प्री मेडिकल के बाद उसके पास ऑप्शंस वो अजीब सा माइंड हो जाता है कि आप प्री मेडिकल के बाद वो करे तो क्या करे। बीकॉम में जाएगा तो वो टोटली डिफरेंट लाइन हो जाएगी, बीबीए में भी जाएगा तो टोटली डिफरेंट लाइन हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आते हैं, सॉरी 80% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो तब आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि चलें आप जो है किसी भी किस्म की यानी कि ये चांस ले लें, एफएससी प्री मेडिकल कर लें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लें। लेकिन अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं अबाउट 50% या 60%, तो मेरे ख़्याल से मेरा आप सबको मशवरा ये है कि आपको किसी भी सूरत में जो है एफएससी नहीं करनी चाहिए। आपके लिए बेटर ऑप्शन जो है वो एफए, आईकॉम, आईसीएस वगैरह है। उसमें आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। एवरेज स्टूडेंट भी उसमें जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेस रेट उसमें अच्छा होता है। लाइन्स आपको काफ़ी मिल जाती हैं, क्योंकि आगे आईटी फील्ड आ जाती है। एफए किया हो तो आगे आप बीए वगैरह करके एमए इंग्लिश कर लेते हैं, बीएड एमएड करके आपको टीचिंग वगैरह की अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन एफएससी करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, सिर्फ मुश्किल से 45%, 50-60% मार्क्स रहते हैं, उनका आगे से जो है कैरियर बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैट्रिक के बाद मोस्टली आपको चाहिए कि बहुत ही ध्यान से अपना जो है आप चूज़ करें कि आपने करना क्या है। अच्छा, ठीक है। एनीवे मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैट्रिक अगर आप करते हैं तो मैट्रिक के बाद आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाज़मी होना चाहिए। दूसरा, प्लीज़ काइंडली मेरे ख़्याल से मैं एवरी स्टूडेंट हर बंदे को मैं ये नसीहत करूँगा, आप मैट्रिक कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, आपको मैं एक नसीहत करूँगा, प्लीज़ काइंडली किसी न किसी स्किल को लाज़मी सीखें। स्किल सीखेंगे वो स्किल आपके काम आएगी, ठीक है। आप मैट्रिक कर लेते हो, एफए कर लेते हो, आईकॉम कर लेते हो, आपके नंबर्स अच्छे नहीं आते, आपके पास कोई ना कोई स्किल होती है, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाती हैं उस स्किल की बेस के ऊपर। लेकिन अगर आप कहें कि आप मैट्रिक या एफए की बेस के ऊपर कहीं जाकर जॉब कर लें, तो वो आपको 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं देंगे, जो कि आजकल 15-20 हज़ार यही समझ लें कि ना होने के बराबर है। तो काइंडली मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने नंबर्स को चेक करें, अपनी मार्कशीट देखें, ठीक है। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट्स में नंबर कम है, ठीक है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में
या मैथमेटिक्स में भी नंबर कम है, तो मेरे ख़्याल से आपको एफएससी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हमने ये आइडियाज़ बनाए होते हैं कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, ये है, वो है, वो बचपन से एक सुना होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर उसमें देखते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर, क्योंकि हर बच्चे के जो है वो मेंटालिटी सेम नहीं होती, बच्चों के आईक्यू लेवल्स में फ़र्क होता है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल एवरेज होते हैं, तो उन उस हिसाब से जो कोशिश करनी चाहिए कि उनको वैसा ही जो है उनके जो है नेक्स्ट सिलेक्शन की जाए कि आगे इन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और सेकेंडली, मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको एक चीज़ लाज़मी करनी चाहिए कि अपनी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको इन फ्यूचर आपको किसी भी ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाती है जहाँ पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बोला जाता है, तो मोस्टली कंपनीज़ में आपने देखा होगा, वो कहते हैं क्वालिफ़िकेशन आपके चाहे इंटरमीडिएट हो, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैट्रिक से ही आपको चाहिए कि आपको इंग्लिश के पर डे तकरीबन कम से कम 15 से 20 वर्ड याद करना शुरू कर दें। अगर आप 15 वर्ड पर डे याद करते हैं तो 1 महीने में 400-500 लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है? तो 1 साल में कितने होंगे, ठीक है? तकरीबन 5000 वर्ड आपने 1 साल में याद कर लेने, और 15-20 वर्ड पर डे कोई ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी इंग्लिश इससे बहुत इम्प्रूव होगी। ये एक बहुत ही प्यारा लॉजिक है जो हमारे टीचर्स ने ही हमें दिया हुआ है, और हमने उस पे अमल भी किया है। काइंडली ये चीज़ लाज़मी करें, क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव होना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और एट द एंड मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके नंबर 50-60% हैं, तो प्लीज़ एफएससी की तरफ ना जाइए। एफएससी की क्लासेस में रश लगा होता है, स्टूडेंट्स कम नंबर लेने के बाद में जो है, मैंने तो वो स्टूडेंट देखे हैं जिनके 85% 90% मार्क्स होते हैं, और वो बेचारे जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट दे दे के थक जाते हैं 2-2 3-3 साल, और उनको दाखिला नहीं मिलता। तो प्लीज़ काइंडली, अगर आप देखते हैं कि आपके एवरेज नंबर हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना आईकॉम आईसीएस कर लें, साथ में कोई स्किल्स लाजमी सीखें। स्किल्स आजकल मोस्टली बंदे जो अर्निंग कर रहे हैं, वो स्किल्स की बेस पे कर रहे हैं। स्किल कोई ना कोई आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें। जितनी भी इंग्लिश पे आप कंसंट्रेशन करेंगे, वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी किसी भी फील्ड में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।